आज प्रिय मित्रों, मैं अपनों से अपनी बात के इस समय के अंदर आपसे एक छोटी सी सत्य घटना शेयर करता हूँ। नाम, स्थान सब गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि उससे सम्मान को ठेस पहुँचती है और उससे परिष्कार को भी ठेस पहुँचती है। प्रिय मित्रों, एक घटना ऐसी जो आपके दिल को छलनी कर देगी, आपको आपकी गलती का एहसास करा देगी, या आपने वो गलती नहीं की होगी तो आपको अपने सही होने पर गर्व महसूस होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बेटी मिलती है किसी काम से और बहुत दिनों के बाद मिलती है, लगभग हो सकता है 4 साल बाद मिलती है, और छोटे से बचपन से कई बार उससे संपर्क रहा हो और हमारी आंखों के सामने बेटी बड़ी हुई हो। 4-5 साल के बाद वो एक सुंदर अपनी यौवन की अवस्था में आती है और एकदम से उसके दर्शन होते हैं। मैं आपको अभिव्यक्त करता हूँ, मुझे उस बेटी को देख करके पहली अभिव्यक्त में अनुभूत क्या हुआ, मुझे क्या एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात लक्ष्मी जी मेरे सामने खड़ी हो। लक्ष्मी स्वरूपा वह बेटी इतनी सुंदर, जैसे प्रकृति ने अपनी सारी शक्ति उड़ेल दी हो। वैचारिक पवित्रता होने के कारण मैंने उसे माता के रूप में देखा। राक्षस उस पर किस तरीके की दृष्टि डालते होंगे। काम की बात हो जाने के बाद मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उस बेटी से अनुमति मांगी। मैंने कहा, बेटी, मैं अपने हृदय की कोई बात आपसे कह सकता हूँ? तो बेटी ने कहा कि कहिए अंकल जी। मैंने उससे कहा, बेटी, मैं तेरा बावा लगता हूँ? अंकल का कोई मतलब नहीं होता। प्रिय मित्रों, जब बेटी ने कहा कि बाबा आप कहो, मैंने कहा, बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? अच्छी ना लगे तो अपनाना मत, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अपने हृदय की बात आपके सामने रखूं और आप उसका कोई गलत अर्थ निकाल करके मेरे लिए कोई समस्या खड़ी कर दें। बेटी ने अनुमति दी। मैंने उससे कहा, बेटी, 2 बातें तेरे सामने रखता हूं मैं, और दोनों के लिए मुझे वचन देना होगा तुम्हें, और नहीं देना है तो मना कर देना। बेटी ने कहा, कहो बाबा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, बेटी, पहला, अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार अपने माता पिता को देना, स्वयं इसमें निर्णय न लेना। थोड़ी देर के लिए बेटी अचंभित नज़रों से मुझे देखती रही। हो सकता है 10 सेकंड, हो सकता है 5 सेकंड का साइलेंस रहा हो, क्योंकि मैं उसकी चेहरे पे आते जाते भावों को पढ़ने की चेष्टा कर रहा था। वास्तव में इन चंद शब्दों ने उस बेटी के अंतर्मन में बहुत सारी उथल पुथल मचाई। मैं आपसे इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने उस बेटी के चेहरे पे वो उथल पुथल देखी। और उसके बाद जो घटना घटी, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, उसके कारण मैं और पुष्टि से कह सकता हूँ कि उन विचारों ने, उन हृदय से कही गई बातों ने बहुत सारी उथल पुथल बचाई और बहुत सारा गंध बाहर कर दिया, फेंक दिया। उन शब्दों की, उस आत्मीयता की, उस हृदय के उद्गार की इतनी तपिश थी कि उसने बहुत सारा कचरा जो भीतर भरा पड़ा था उसको जला करके, राख करके, उसको एक तेज आवेग के जल स्रोत के साथ बहा भी दिया। प्रिय मित्रों, जब मैंने उस बेटी से कहा कि बेटी, आप अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार केवल और केवल अपने माता पिता को देना, आप स्वयं से निर्णय न लेना, उनसे ज्यादा हितैषी आपका कोई नहीं हो सकता, उन्होंने ही आज आपको इस योग्य बनाया है। और बेटी, दूसरी मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको जो स्वरूप ईश्वर ने प्रदान किया है, बहुत सारे बहेलिए, बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे दैत्य इस पर दृष्टि लगाए बैठे होंगे, कुदृष्टि लगाए बैठे होंगे। तो आपको स्वयं लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ लेना मत भूलना। जो भी कोई बात हो, कभी भी जीवन में, आपके साथ हो, आपके साथियों के साथ हो, अपने बड़ों से, हमारे जैसे लोगों से शेयर जरूर करना। और आपको
सहयोग भी मिलेगा और समाधान भी मिलेगा। अकेले पढ़ करके किसी खतरे को मोल मत ले लेना। आपका जो स्वरूप है, आपके पास जो संपत्ति, जो संपदा आपको ईश्वर ने दी है, उसका धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के पोषण में काम लगाना। मैं आपसे कहता हूं कि आप उतनी ही इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए जितनी कि अपने प्राण होते हैं। माता पिता का मान सम्मान ही नहीं, पूरी कौम का मान सम्मान तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। वो बेटी ने मेरी बात सुनने के बाद मैंने उससे वचन मांगा ना, चलने और उसने वचन मांगा, तो मैंने उसे वचन मांगने पर उसने मुझे वचन दिया। ये ईश्वर की अनुकंपा, उस बेटी की श्रेष्ठता, उसकी वैचारिक पुष्टता का प्रमाण था और ईश्वर की कृपा का प्रमाण था। वो बेटी ने मुझे वचन दिया कि बाबा मैं आपको वचन देती हूँ। बेटी चली गई। सुबह हुए, दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाया गया, फ़ोन की घंटी बजाई गई। हमने फ़ोन उठाया, हमने कहा भैया राम राम। उन्होंने राम राम ली और कहा मैं दादा आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। ओहो, मैंने कहा भैया कैसे? हमारे घटना घूर गई समझ में। मैंने कहा भाई कहीं गलती तो नहीं हो गई हमसे, कोई हमारे साथ कुछ अब अप्रिय तो घटने वाला नहीं है, कर भला सो हो भला। लेकिन मैंने कहा भलाई में कहीं पत्थर तो नहीं पड़ गए। इसी संकोच में हम लोग कदम नहीं उठाते हैं। हम लोग यानी कि आप और हम सब, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, एक सामूहिक बात कह रहा हूँ। इसमें कुछ लोग उठाते हैं, उनके लिए नहीं है, जो नहीं उठा पाते उनके लिए। तो मित्रों, हमने सर मुड़ाते ही ओले नहीं पड़ जाए। हमने फिर उनसे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? उन्होंने कहा दादा आप आओ निकल करके, बिना बात करे बात बनेगी नहीं। हम गए जी, हमने दरवाज़ा खोला, उनसे भीतर आने का आग्रह किया। वो भाई साहब वो सीधे चरणों में लेट गए, चरण वंदना करने लगे कि दादा आपने बचा लिया, आपने बचा लिया। मैंने कहा भाई खड़ा हो, क्या बचा लिया भाई मैंने? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे घटना घटी, आपने बेटी से बात करी, बेटी ने आप बेटी और अपनी परिस्थिति अपनी माँ के साथ मेरे साथ शेयर करी और बेटी बड़ी विडंबना में फंसी हुई है। प्रिय मित्रों, हमारी बेटी ने हमसे कुछ कहा और जब हमने उससे पूछा कि तूने पहले क्यों नहीं बताया और आज क्यों बताया, कोई और बात है तो बेटी बता। तो बेटी ने कहा कि दादा ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, उससे मुझे आत्मग्लानि का एहसास हुआ, अपनी शक्ति की पहचान हुई और अपने हितैषियों की पहचान हुई। मैं जिस को अपना समझ रही थी वो दरअसल में मुझे हो सकता नहीं है परमानेंटली परफेक्टली, अब ये सिद्ध हो चुका है। क्योंकि दोस्तों हो सकता वाली बात नहीं है कि बहेलिए ने जाल बिछाया और हमारी बच्ची उसमें फंसी। लेकिन आप सभी को एक खुशखबरी भी देते हैं कि हमने अपने बच्चे को पूर्णतः उस जाल को काट करके निकाल दिया। और मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों से निरंतर बात करिए, उनसे मित्रवत संबंध रखने के नाम पर आप उन्हें पागल मत बनाइए, उनके पथ प्रदर्शक की तरह काम करिए, उनके मित्र बनिए, लेकिन मित्र भी वो जो पथ प्रदर्शक हो, मार्गदर्शक हो, संरक्षक हो। ये नहीं है कि हम उन बच्चों को इस तरीके की आज़ादी दें जिससे उनका पतन हो, वो पतन के गर्त में डूब जाए। मैं बार बार आपसे यही निवेदन करूँगा, अपने आसपास के बच्चों को अपना समझिए। पहले हमारे समाज में यही सभ्यता थी कि गांव का बच्चा पूरे गांव का बच्चा हुआ करता था, गांव का जमाई पूरे गांव का जमाई हुआ करता था, गांव की समस्या पूरे गांव की समस्या हुआ करती थी। प्रिय मित्रों, पुराने भारत की ओर लौटिए, भारत को बचाइए और भारत को समृद्ध, सशक्त और समर्थ बनाइए। उसके लिए हमें अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने समूहों को बचाना होगा और इसके लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा। मैं आपसे बात करने इसीलिए उपस्थित हुआ क्योंकि मैंने आपको अपना समझा। आप मेरी बात को समझिएगा और अपने स्तर पर
अपने बुद्धि कौशल और विवेक के आधार पर इससे प्रेरणा लीजिएगा और इस बात को दूसरों के साथ शेयर करिए कि कहीं कोई बच्ची या कोई हमारी कोई समस्या ऐसी हो जिसका हमारे ऊपर दायित्व है समाधान का, और उसके हम आँख मूंदे बैठे हों और हमारे बच्चे या हमारे अपने हमसे अपनी समस्या व्यक्त ना कर पा रहे हों, तो ऐसी इस दीवार को, इस संकोच को ख़त्म करने की हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है। और बच्चों से भी मैं एक निवेदन करता हूँ कि अपनों के करीब रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों की सुनिए और उनको सुनाइए। जय श्री राम।